हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार लर्नर्स ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली प्रैक्टिस सीरीज, जो कि बाल विकास मनोविज्ञान के लिए पहली है। और ये सीरीज आपको यूपी टेट सुपर टेट ही बहुत ही हेल्प करेगी। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? अधिगम अक्षमता को सर्वप्रथम परिभाषित किया है तो इसका जो आंसर सी होगा सैमुअल क्रिके, इसका आंसर सही होगा। और हम बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो अन्य विकल्प है ए, एबिंगहॉस। एबिंगहॉस जो जाने जाते हैं वो अधिगम मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और इनका महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कि यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है, जो है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है लेकिन इतिहास बहुत ही छोटा है। और हम बाकी डेविड आशुबेल की बात करें तो डेविड आशुबेल जाने जाते हैं वर्बल रोड लर्निंग के लिए, जो इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और फ्रांसिस गाल्टन की बात करें तो फ्रांसिस गाल्टन जो हैं, फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक है वो है हेरिडेटरी जीनियस। और इनका जो सिद्धांत है यूजेनिक्स का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, जिसे हम हिंदी में सृजन शास्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है? तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है नॉर्मन क्राउडर ने, जो हमारा आंसर ए सही है। बाकी विकल्पों की हम बात करें तो विकल्प बी है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर हम कहें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए। और हम लेव वाइगोस्की की बात करें तो लेव वाइगोस्की जाने जाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्टैनली हॉल की बात करें तो स्टैनली हॉल की पुस्तक एडोलसेंस है, और एडोलसेंस में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए इन्हें याद किया जाता है। और इन्होंने बताया है कि जो एडोलसेंस या किशोरावस्था है वो किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार किसने बताए हैं? तो व्यक्तित्व का जो विभिन्न प्रकार बताया ग्रंथियों के आधार पर वो होगा आंसर सी कैनन, जो विकल्प सी है वो सही है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कार्ल जूंग जो हैं इन्होंने दिया है, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। और इनका जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का वो है अंतर्मुखी सिद्धांत, बहिर्मुखी सिद्धांत, उभयमुखी सिद्धांत। और बाकी सिगमंड फ्रायड, विकल्प बी की बात करें सिगमंड फ्रायड, तो सिगमंड फ्रायड जो हैं वो मनोविश्लेषणवाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और विकल्प डी जो है आल्पोर्ट, वो सील गुड़ के लिए जाने जाते हैं। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग की उत्पत्ति होती है, तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से, जो हमारा विकल्प सी है वो सही है। और बाकी विकल्पों की हम बात करें तो विकल्प ए है आदतों से। दोस्तों, आदतों का निर्माण होता है, आदतों का निर्माण होता है परिवेश से, परिवार से और विद्यालय से, या हम कह सकते हैं संगति से। विकल्प बी की हम बात करें तो विकल्प बी जो है शारीरिक विकास से तात्पर्य होता है। व्यक्ति का शारीरिक विकास जो होता है वो समाज से ही होता है, वातावरण से होता है। जैसे किसी व्यक्ति का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या को करिकुलर जैसे खेल कूद एवं उसके माध्यम से उसका शारीरिक विकास होता है। और हम बात करें संप्रत्यय की, तो संप्रत्यय का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा का संबंध मूलतः जो होता है वो होता है संज्ञानात्मक से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो नहीं किया है वो किया है बीएस ब्लूम ने, जो विकल्प हमारा है वो विकल्प ए सही है। हम बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो विकल्प बी जो दिया हुआ है कोहलर, और कोहलर जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। जो इनका प्रयोग था, ये प्रयोग इन्होंने चिंपांजी पे किया था जिसका नाम सुल्तान था। और हम बाकी विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी में जो दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है एडवर्ड थांडाइक। थांडाइक का जो सिद्धांत है वो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने 3 नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। और हम बाकी विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी में है बीएफ स्किनर। जो बीएफ स्किनर हैं इनका सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं कि
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और हम इनका जो प्रयोग था वो दो चीज़ों पे मुख्यतः था, चूहे पे और कबूतर पे, जिसे पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण का सूत्र जो नहीं है वो निगमन से आगमन की ओर सूत्र नहीं है। और विकल्प डी जो सही है, हम बात करें निगमन से आगमन की ओर, तो सूत्र न होकर के विधि है आगमन विधि एवं निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि पहले हम उदाहरण बताते हैं, बाद में उसको रूल बताते हैं जिससे लड़का समझ सके। और निगमन की बात करें तो निगमन में ठीक इसका उल्टा होता है कि पहले हम नियम बताते हैं, बाद में उदाहरण की तरफ ले जाते हैं। और बाकी हम अन्य विकल्पों की बात करें तो अनिश्चित से निश्चित की ओर ये शिक्षण सूत्र है। जैसे कोई भी वस्तु अनिश्चित है तो उसे हम पहले निश्चित वस्तु को बता के उसे अनिश्चित तरफ ले जाते हैं। दृश्य से अदृश्य की ओर का तात्पर्य होता है कि कोई वस्तु जो दिखाई दे रही है उसे पहले बताया था, बाद में अदृश्य की ओर ले जाते हैं। और सरल से कठिन की ओर बात करें तो सरल से कठिन की ओर का मतलब होता है पहले संख्या बताना, बाद में जोड़ घटाव गुणा भाग बताना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया था, जो विकल्प बी है वो सही है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत द्वारा। और बाकी हम विकल्पों की बात करें तो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, इसके लिए दो लोग जाने जाते हैं। एक अधिगम विकास के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं आपके जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर। जीन पियाजे की जो विकास की अवस्थाएं वो 4 अवस्थाएं हैं और ये जेरोम ब्रूनर की अवस्थाएं 3 हैं। और दोस्तों हम विकल्प बात करते हैं, जैसे विकल्प सी की संकेत अधिगम की, तो ये जो है संकेत अधिगम का जो दिया हुआ है इनका रॉबर्ट गेने का प्रथम चरण है। और बाकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया है वो सिद्धांत दिया है BF स्किनर ने, जो भी कबूतर पे प्रयोग किए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, जो निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो भाषा विकास से संबंधित है नोम चॉम्स्की, जो विकल्प ए सही है। और बाकी हम अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑल विकल्पों में जो अल्फ्रेड बिने हैं इन्होंने बुद्धि के फील्ड में काम किया है। और इवान पाउलो की बात करें तो इवान पाउलो ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो इन्होंने प्रयोग किया है, इनका प्रयोग जो है वो कुत्ते पे था। और अब्राहम हेराल्ड मास्लो की बात करें तो अब्राहम हेराल्ड मास्लो जो हैं मोटिवेशन के लिए काम किए हैं। और इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू मोटिवेशन, कि व्यक्ति खुद से कैसे आत्म प्रेरित होता है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा जो संबंधित हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, जो हमारा विकल्प ए है सही है। हम बाकी विकल्पों की बात करें तो विकल्प बी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जो जाने जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। और हम बात करें विकल्प सी के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, और जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। विकल्प डी की हम बात करें नैतिक विकास का सिद्धांत, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जिन्होंने 3 चरण दिए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या अनुकूलन का सिद्धांत दिया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर बी, स्किनर। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें पावलाव की, तो पावलाव ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है। और बाकी थार्नडाइक की बात करें, थार्नडाइक दिया त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया है कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और बाकी हम कोहलर की बात करें तो कोहलर ने जो सिद्धांत दिया सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे इनसाइटफुल लर्निंग कहते हैं। और इनका जो प्रयोग था वो प्रयोग था चिंपांजी पे, और जिसे जाना जाता है इनसाइटफुल लर्निंग या सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण ही रोल है इनका। और हम बाकी अन्य क्वेश्चन की बात करें जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो रिवीजन क्वेश्चन है दोस्तों।
अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक ज़रूर करें और उसका कारण ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।